क्रिकेट विश्व कप अपने पूरे शबाब पर है। 10 देशों का हर खिलाड़ी ये चाहता है कि वो अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर करे। सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि उनकी एंट्री प्लेइंग 11 में हो। लेकिन इन सब के बीच विश्व कप में एंट्री हुई हमास, गाजा और इजराइल की। चौंकिएगा नहीं, आज बताऊंगा कि कैसे हुई विश्व कप में हमास, गाजा और इजराइल की एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विश्व कप क्रिकेट में सभी टीमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कटिबद्ध दिख रही हैं और इसी कड़ी में जो कुछ असंभव सी लक्ष्य होते हैं उसे भी खिलाड़ी और टीम हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो मुकाबला खेला था उसमें विश्व कप क्रिकेट का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। श्रीलंका के 344 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जो है पाकिस्तान ने वो जीत हासिल की थी और उसमें मोहम्मद रिजवान ने शानदार शतक जड़ा था। यहां तक तो सब कुछ ठीक था इस जीत पर, लेकिन इसी के बाद रिजवान का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में वो अपनी इस जीत के लिए लिखते हैं, दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। हालांकि इस ट्वीट के नीचे जो है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों की तारीफ की थी, टीम के जीत में अपने योगदान से खुशी की बात कही थी, लेकिन जो लोगों का ध्यान गया वो इसी पर गया जिसमें उन्होंने लिखा कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर गजा। मतलब ये जो जीत है वो गाजा के ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए समर्पित है। ये ऐसा लिखना था कि फिर रिजवान जो है वो ट्रोल हुए, कई बातें निकली और इन्हीं सब के बीच आ गया भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। और उस मुकाबला में जो है भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, 7 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की। और इसके बाद फिर से जो है वो सोशल मीडिया पर एंट्री हो जाती है हमास, गाजा और इजराइल की। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं नेओर गिलोन, वो लिखते हैं, वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द इंडिया वर्सेस पाक एट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 एंड दैट पाकिस्तान वाज अनेबल टू एट्रीब्यूट इट्स विक्ट्री टू टेररिस्ट ऑफ हमास। इसका अगर हम हिंदी में आपको बताएं तो इसका अर्थ हुआ कि जो इजरायली एम्बेसडर हैं वो लिखते हैं, हमें खुशी है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 में जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ उसमें भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। इसके नीचे उन्होंने जो है स्टेडियम में जो पोस्टर दिखाकर इजराइल को लोगों ने सपोर्ट किया उसके लिए कहा कि वो भाव विभोर हैं, लेकिन जो मुख्य निशाना था वो एक तरह से आप देखें तो रिजवान का वो ट्वीट ही था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गाजा, जो श्रीलंका के खिलाफ जीत थी उसके लिए। तो इजरायली एम्बेसडर का जवाब भी उसी पर था कि अच्छा हुआ कि भारत विजयी हो गया और मैं बहुत खुश हूं और इससे जो है पाकिस्तान को अवसर नहीं मिला कि वो हमास के आतंकवादियों का समर्थन करे या अपनी जीत को आतंकवादियों को समर्पित करे। चलिए, ये बात हो गई पाकिस्तानी खिलाड़ी रिजवान और इजराइल के एम्बेसडर के बीच में, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया की भी एंट्री होती है और वो भी भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद, और वो भी सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं और वो लिखते हैं कि उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन वो जो निशाना था उनका वो रिजवान ही थे। वो लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम डेडिकेट योर विक्ट्री टू ह्यूमैनिटी, द ऑलमाइटी नेवर सपोर्ट्स क्रूएलिटी, और उसके बाद हैशटैग दिया इंडिया वर्सेस पाक।
इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार जो है आप अपनी जीत मानवता को समर्पित कीजिएगा। जबकि रिजवान ने किसे समर्पित किया था? गाजा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को। तो दानिश कनेरिया जो कि उन्हीं के देश के हैं, वो लिखते हैं कि अगली बार अपनी जीत मानवता को समर्पित कीजिएगा और ऊपर वाला जो है वो कभी भी क्रूएलिटी मतलब क्रूरता, निर्दयता को सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरह से वर्ल्ड कप में जो है वो वर्ल्ड कप में खेल तो चल ही रहा है, लेकिन उससे इतर जो है ये आपको हमास, गाजा और इजराइल की भी एंट्री हुई। इसी के बारे में आपसे बातचीत करने आया था। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।